एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां जाओकी ने फांग के चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था और उससे अट्रैक्ट होने लगती है। ये देखकर फांग उसे रोककर बोलता है कि तुम अपने रिजाइन लेटर को अप्रूव करने के लिए ये सब कर रही हो और ये मुझे पता होते हुए भी मैं तुम्हारा लेटर अप्रूव नहीं करूंगा। जवाब में जाओकी उसे समझाने की कोशिश करती है पर फांग उसकी एक नहीं सुनता। अब अगले दिन जाओकी सुबह सुबह फांग के घर पहुंच जाती है और उसे साथ में जॉगिंग करते हुए ऑफिस चलने को बोलती है, जिस पर फांग मान जाता है। अब फांग बाहर आकर बोलता है कि तुम मेरी स्पीड मैच कर सको तो बताना। इतना बोलकर वो आगे भागने लगता है। जाओकी उसके पीछे भागती है पर थोड़ी देर में वो थक जाती है और फांग आगे निकल जाता है। इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करने का सोचती है। तभी फांग वापस आ जाता है और बोलता है कि आगे ट्रैफिक लाइट है और तुम्हें उसे क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर जाओकी को काफी अच्छा लगता है। तब वो फांग से बोलती है कि उसे रिजाइन नहीं देना, बस एक आदमी की मदद करनी है जिससे वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है पर वो आदमी उसकी हमेशा मदद करता है। यहाँ जाओकी इनडायरेक्टली फांग की ये बात कर रही थी। तभी फांग भी उसे बताता है कि उसने उसे सफायर वाले मामले के लिए उसी दिन माफ कर दिया था क्योंकि वो चीज शायद जाओकी के लिए सच में इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए उसने उसे चुराया होगा। तभी पास में हम देखते हैं कि एलन और जू भी इनको साथ में देख रहे थे और इन दोनों को साथ में देखकर जू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो एलन को सफायर वाली बात सबके सामने लाने को बोलती है। तभी हम देखते हैं कि एलन ने उस बात को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और उसे अब एम्प्लॉयज ने भी देख लिया है, पर जाओकी को इस बारे में नहीं पता चलता। तभी वो ली के पास जाती है जो खुद भी अभी इस न्यूज से अनजान था। जाओकी उससे पूछती है कि वो फांग को अच्छा महसूस करवाने के लिए क्या करे। जवाब में ली उसे किसी अच्छी जगह जाने को बोलता है। इस पर जाओकी उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। तभी ली को भी वो सफायर वाली बात पता चलती है और वो बहुत शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम जाओकी को फांग के साथ देखते हैं जहां जाओकी फांग को एक बार में चलने को बोलती है, लेकिन फांग वहां जाने से मना कर देता है। पर जाओकी उसे किसी तरह अंदर ले जाती है क्योंकि आज वहां मॉडल्स आने वाली थी। पर फांग अंदर जाकर अपना बिजनेस कार्ड वेटर को देते हुए उसे वो मैनेजर को देकर मॉडल्स का शो कैंसिल करवाने को बोलता है और जाओकी के साथ जाकर बैठ जाता है। अब स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि आज मॉडल्स नहीं आएंगी। ये सुनकर जाओकी बहुत दुखी होती है पर वो स्टेज पर खुद ही गाने चली जाती है और बोलती है कि ये गाना मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है जो एक पृथ्वीवासी है और मैं शायद उसे एक दिन छोड़कर चली जाऊं, पर मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। इतना बोलकर जाओकी गाना शुरू करती है जिसे देखकर फांग को बहुत अच्छा लगता है और वो खुद भी उसके साथ गाना गाने चला जाता है। अब जब फांग गाना गा रहा होता है तो जाओकी उसे देख रही थी, जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर वहां से निकलते हैं। तब जाओकी फांग से बोलती है कि तुम बिल्कुल ली की तरह लग रहे थे। ये सुनकर फांग फिर से जेलस होकर पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनी। जवाब में जाओकी उसे जैन की कही गई सारी बातें दोहराती है। ये सब सुनकर फांग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जाओकी से सच्चा प्यार करने लगा था, पर अब उसे लगता है कि जाओकी उसे एक मरीज ही समझती है। इसीलिए वो उस पर गुस्सा होकर उसे आगे से कभी अपनी शक्ल ना दिखाने को बोलकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब जाओकी कंपनी में जाती है तो उसे कोई भी सही से बात नहीं करता, पर जाओकी को ये नॉर्मल लगता है। वहीं नीचे हम फांग को देखते हैं जो जिन से बोलता है कि आगे से जाओकी को मेरा कोई भी काम करने से मना कर देना और वो मुझे मिलने नहीं आनी चाहिए। तभी ली भागते हुए ऊपर जाता है और जाओकी को पकड़कर साइड में लेकर जाता है। ये सब फांग भी देख लेता है, पर ली जाओकी को बताता है कि सबको पता चल गया है कि उसने इस सफायर को चुराया था। ये जानकर जाओकी भी बहुत परेशान हो जाती है। वहीं अब ली को भी कंफर्म हो गया था कि जाओकी ने ही सफायर को चुराया था और वो जाओकी को हौसला रखने को बोलता है। जिसके बाद जिन जाओकी को बताता है कि फांग तुमसे बहुत गुस्सा है। इस पर जाओकी बोलती है कि मैं खुद भी उनसे बात नहीं करूंगी और वो अपनी डेस्क पर वापस चली जाती है। पर उसे बाकी एम्प्लॉयज की आवाज आने लगती है जो आपस में बातें कर रहे थे कि जाओकी चोर है इसीलिए उसे निकाल देना चाहिए। ये सुनकर जाओकी को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जब बाकी सभी एम्प्लॉयज को पता चलता है कि फांग जाओकी से कोई भी काम नहीं करवा रहा तो वो उसके ऊपर अपना रौब जमाने लगते हैं और उसे बुरा भला बोलते हुए उसे जबरदस्ती बहुत सारे काम करवाते हैं। वैसे तो जाओकी सभी की काम खुशी खुशी कर देती है, पर तभी एक एम्प्लॉय उसे खाना लाने को बोलता है, इसीलिए वो खाना लेने मिस चाय के पास जाती है। तब मिस चाय उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके लिए पार्सल बनाने लगती है। लेकिन जब जाओकी उसे लेकर कंपनी पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो जिन को कॉल करती है जो उसे बताता है कि किसी काम से सभी एम्प्लॉयज को भेज दिया गया है, इसीलिए तुम वो सारा खाना खा लो। अब क्योंकि जाओकी खाना बर्बाद नहीं कर सकती थी इसीलिए वो खुद ही खाना खाने लगती है और वहाँ सभी एम्प्लॉयज को डांटने की एक्टिंग करती है। साथ ही वो उन एम्प्लॉयज की सीट पर बैठकर खुद से माफी भी मांगती है
तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जिसके बाद हम फांग को उसके कैबिन में काम करते हुए देखते हैं, जो रात में जब बाहर आता है तो जाओकी को सोते हुए देखकर उसे जगाता है। पर जाओकी उससे बात नहीं करती और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। फांग बोलता है कि तुमने आज ओवर टाइम किया है तो मैं तुम्हें कार में घर तक छोड़ सकता हूँ। पर जाओकी मना करके लिफ्ट से नीचे चली जाती है और सोचने लगती है कि फांग इतना अजीब क्यों है। कभी वो मदद करने की सोचता है और कभी गुस्सा होता है। इसके बाद वो पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ हम फांग को कार से धीरे धीरे उसके पीछे जाता हुआ देखते हैं और वो जाओकी की बच्चों जैसी फनी हरकतें देखकर बहुत हंसता है। तभी जाओकी जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचती है और वो सड़क पार करने के बारे में सोचने लगती है। अब फांग उसकी मदद करने के लिए उतरता है, पर जाओकी पहले ही फांग की बातों को याद करके सड़क पार करने लगती है। ये देखकर फांग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से जाओकी बहुत डर जाती है और बीच सड़क पर बैठ जाती है, जिसे देखकर फांग अपनी कार की लाइट्स चालू करता है और इस वजह से जाओकी सामने अच्छे से देखकर रोड क्रॉस कर पाती है और उसे देखकर फांग को बहुत अच्छा लगता है। अब सीन अगले दिन आता है, जहाँ जाओकी जब कंपनी में जाती है तो नीचे उसे जू मिलती है, जो उसे बोलती है कि तुम्हारे सफायर चुराने की वजह से फांग को बहुत बदनामी सहनी पड़ रही है, क्योंकि उसने पूरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया है और अगर तुम्हें उसकी जरा सी भी परवाह है तो तुम कंपनी छोड़ दो, नहीं तो उसे बहुत बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इतना बोलकर जू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस चाय जाओकी से पूछती है कि उसने क्या बोला। जवाब में जाओकी उन्हें कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस में पहुँचती है तो एक एम्प्लॉय जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करने लग गई थी, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि पहले जाओकी ने सफायर चुराया और अब उसकी फाइल्स। ये सुनकर जाओकी को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि तुम किसी से ऐसी बात नहीं कर सकती, इसीलिए मुझसे अभी माफी मांगो। इस पर एम्प्लॉयज उसे और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वहीं नीचे हम फांग को देखते हैं, जिसे जिन बताता है कि जाओकी की सफायर वाली बात सबके सामने आ गई है और मुझे भी इस बात का अभी पता चला। किसी आदमी ने वेबसाइट पर उसकी पिक्चर्स अपलोड कर दी थी और अब सभी एम्प्लॉयज मिलकर जाओकी को काफी परेशान कर रहे हैं। अब फांग खुद भी परेशान होने लगता है और जवाब में बोलता है कि तुम उस पोस्ट को डिलीट करके ह्यूमर का नाम दे दो, और रही बात जाओकी की तो उसके साथ मैं हूँ, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बोलकर फांग जल्दी से ऊपर जाता है, जहाँ वो एम्प्लॉय जाओकी को जॉब छोड़ने को बोल रही थी। ये सुनकर फांग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस एम्प्लॉय को बहुत डांटता है, साथ ही बोलता है कि सफायर मुझसे खोया है और वो सारी बातें ह्यूमर है, इसीलिए तुम्हें उस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसके लिए मैं तुम्हें फायर करता। ये सुनकर वो एम्प्लॉय जाओकी से माफी मांगती है। फिर फांग जाओकी को कैबिन में ले जाकर पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। जवाब में जाओकी बोलती है कि तुमने मुझसे उस दिन सब खत्म कर लिया था और मैं भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। जिस पर फांग बोलता है कि मैंने वो सब बस गुस्से में बोल दिया और तुम भूलकर भी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। जिस पर जाओकी उसे ठीक है बोलती है, पर तभी अचानक से फांग उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसको कोई भी दिक्कत होती थी तो वो ली के पास चली जाती थी, लेकिन वो फांग को कुछ भी नहीं बताती। ये सुनकर जाओकी बोलती है कि हाँ, ली के साथ सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, पर फांग जेलस होने के कारण फिर से जाओकी को भगा देता है। वहीं हम शीदे को मदर के साथ देखते हैं। तभी अंकल कांग वहाँ पर आकर शीदे को जाओकी के सफायर चुराने वाली बात बताते हैं, साथ ही ये भी कि इसका इल्जाम फांग ने अपने सर पर ले लिया है। ये सुनकर शीदे को बहुत गुस्सा आता है और वो फांग को घर बुलवाता है। अब जब फांग आता है तो शीदे उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर जवाब में फांग उनसे भी झूठ बोलता है कि वो बस एक ह्यूमर है, लेकिन फिर भी शीदे जाओकी को निकालने को कहते हैं। तब फांग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर कल ही मैं उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनकर शीदे मान जाता है। अब अगले दिन जब जाओकी कंपनी में पहुंचती है तो वहाँ का नोटिस पढ़कर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ली के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये पढ़कर वो गुस्से में आ जाती है और फांग के पास जाती है, जहाँ ली भी उसके साथ था। जाओकी फांग से पूछने लगती है कि तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों किया। जवाब में फांग उसे झूठ बोलता है कि क्योंकि जाओकी ली के पास ज्यादा रहती है। ये सुनकर जाओकी उसे ट्रांसफर के लिए मना करती है, जिसमें ली भी उसकी मदद करता है, लेकिन जब फांग नहीं मानता तो जाओकी गुस्से में ली के साथ चली जाती है। तब ली उसे बोलता है कि वो उसे बहुत बढ़िया काम देगा। इसके बाद ली उसे अपने कैबिन में ले जाकर सभी प्रोजेक्ट्स की फाइल देता है और उन पर ली की सिग्नेचर करने को बोलता है, क्योंकि ली उन्हें पढ़ता था तो उसे नींद आने लगती थी। जिस पर जाओकी मान जाती है और वो काफी देर तक सिग्नेचर की प्रैक्टिस करती है। इसके थोड़ी देर बाद उसके पास ली आकर उसे मीटिंग में ले जाता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर फांग आकर प्रोजेक्ट चेक करने लगता है। तब वहाँ एक और वर्कर बोलता है कि ये परफ्यूम वाला प्रोजेक्ट है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था।
तो ये इसे दोबारा कैसे ला सकते हैं? जवाब में ली बोलता है कि मुझे एक और मौका चाहिए। साथ ही गलत प्रोजेक्ट लाने के लिए जाओ की भी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। ये देखकर फांग उन्हें कोई अच्छे से सैंपल देने को बोलता है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। जिसके बाद ली को एक आइडिया आता है और वो जाओकी को लेकर एक आइलैंड पर जाने लगता है, जहाँ एक बेहतरीन परफ्यूम मास्टर रहता है, जिससे ली पेंटिंग करते वक्त मिला था। ये सुनकर जाओकी को बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ही ये बात फांग को पता चलती है, तो वो तुरंत आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उनके आसपास के आइलैंड पर टाइफून आने वाला था। तब जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां जाने पर उसकी मेमोरी भी जा सकती थी। लेकिन फांग अपनी परवाह ना करते हुए जाओकी को बचाने जाता है। वहीं हम ली और जाओकी को आइलैंड पर देख पाते हैं, जहां उन्हें अभी तक परफ्यूम मास्टर नहीं मिले थे। तभी वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस वजह से जाओकी को बहुत सर्दी लग गई थी। ये देखकर फांग जाओकी को पेड़ के पास आराम करने को बोलकर खुद मास्टर को ढूंढने जाता है। तब जाओकी पेड़ के पास चली जाती है, पर उसे अब भी बहुत सर्दी लग रही थी। तभी वहां पर फांग आकर जाओकी को पकड़ता है और उसे पूछने लगता है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, और मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। जाओकी तभी फांग की चेस्ट को नोटिस करती है, जो ग्लो कर रही थी। तब जाकर जाओकी को समझ आता है कि फांग के हाथ में उसका अनाउंसिएटर है। ये जानकर वो हंसते हुए फांग के गले लग जाती है। तभी वहां ली भी पहुंच जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर जाओकी को अलग करने की कोशिश करता है, पर जाओकी फांग के साथ चिपक कर परफ्यूम मास्टर के घर तक जाती है। तब वो मास्टर पहले उन्हें सोने को बोलता है, क्योंकि शाम हो गई थी, इसीलिए वो तीनों वहीं सोने चले जाते हैं, जहां जाओकी फांग के बगल में सोना चाहती थी। पर इस बार जब वो फांग से चिपकती है तो उसे अनाउंसिएटर फील नहीं होता। तभी ली उन दोनों के बीच में लेट जाता है, इसीलिए जाओकी उसे हटाने लगती है, पर जब वो नहीं मानता तो फांग ली को उठाकर दूसरे गड्ढे में पटक देता है। ये देखकर जाओकी बहुत हंसती है। अब अगले दिन ब्रश करते वक्त जाओकी फांग से पूछती है कि क्या तुम्हारे हाथ में कोई चिप है जो ग्लो करती है, जिस पर फांग उसका मुंह पहुंचते हुए मना करता है। इसके बाद जाओकी फांग को कल वाली जगह पर ले जाती है, ताकि वो फिर से अनाउंसिएटर को महसूस कर सके, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर जाओकी उसे बोलती है कि कल तुमने मुझे जो बोला था वो फिर से बोलो, क्योंकि मैं कल उसे समझ नहीं पाई थी। ये सुनकर फांग को लगता है कि जाओकी उसकी फीलिंग्स का मजाक बना रही है, इसीलिए वो गुस्से में अपनी कार में जाने लगता है। वहीं ली जब सोकर उठता है तो उसे मास्टर बहुत सारे परफ्यूम के सैंपल्स देते हैं, जिनमें से एक बहुत ही स्पेशल होता है और उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सीक्रेट थे। पर ली उन्हें सूंघकर बता देता है कि ये डेजी है, जो लव को डिस्क्राइब करता है। ये देखकर मास्टर बहुत शॉक होते हैं। वहीं हम जू को एलन के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां एलन उसे अपने लैपटॉप में फांग के साथ जाओकी की सभी मेमोरीज दिखाता है। ये देखकर जू समझ जाती है कि एलन ने फांग का मेमोरी बैंक हैक कर लिया है और अब वो जाओकी की मेमोरी बड़ी आसानी से डिलीट कर देगा। पर एलन उसे बताता है कि वो सभी फाइल्स को हैक नहीं कर पाया है और ये बस 1% डेटा है। बाकी डेटा फांग ने लॉक कर रखा है, जिसे हम उनके स्पेशल कंप्यूटर के बिना हैक नहीं कर सकते। ये सुनकर जू एलन पर गुस्सा होने लगती है और वो दोनों एक और प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वही हम जाओकी और फांग को कार में घर वापस जाता हुआ देखते हैं, जहां जाओकी को लगता है कि शायद अनाउंसिएटर हवा की वजह से एक्टिवेट हुआ था, इसीलिए वो फांग से विंडोज ओपन करने को बोलती है। इसीलिए फांग उन्हें ओपन कर देता है और हवा अंदर आने लगती है, जिसे देखकर जाओकी फांग के गले लगकर अनाउंसिएटर को महसूस करने की कोशिश करती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो